राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूँ अक्षय तृतीया की पूजा सामग्री, साथ ही हम किन चीज़ों को खरीदें ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करे और हमारे घर की बरकत बनी रहे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया जो है वो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की इसमें विशेष प्रधानता है। ये जो अक्षय तृतीया है ना, माना जाता है कि आज ही के दिन से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। तो इसे अक्खा तीज भी कहते हैं, आपने सुना होगा। अगर आप राजस्थान तरफ से हैं तो इसको अक्खा तीज बोलते हैं। और ये एक इतना विशेष मुहूर्त है ना, इतना शुभ मुहूर्त है ना कि आप बिना मुहूर्त निकलवाए भी आज के दिन कोई भी मांगलिक कार्य अपने घर में कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो 2024 में जो अक्षय तृतीया पड़ रही है वो 10 मई को पड़ रही है। इसकी उदया तिथि 10 मई की है और तृतीया प्रारंभ होगी सुबह 4:07 से लेकर और समाप्त होगी 2:50 तक। और इसका जो शुभ मुहूर्त होगा पूजा का वो 5:33 से लेके 12:18 तक का है। मतलब इस मुहूर्त में आप पूजा करें। और नॉर्मली पूजा जो होती है वो सभी लोगों के घर में 9 से 10 के बीच में ही होती है, 9, 10, 11, जिसको जिस तरह से वो होता है, सुविधा होती है। और सुबह सुबह प्रसाद बनाने में भी थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाता है हम लोगों को। तो इस मुहूर्त में आप पूजा अवश्य करें, इसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। तो आइए मैं बताती हूँ कि इनमें हम कौन कौन सी चीज़ें आज के दिन खरीद सकते हैं ताकि हमारे घर की बरकत बनी रहे और माता लक्ष्मी हम पर अपनी कृपा बरसाती रहे। तो सबसे पहले आवश्यकता होगी हमें एक मिट्टी के कलश की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये ग्रीष्म ऋतु का पर्व है और सनातन धर्म के हिसाब से जो भी पर्व होते हैं ना, वो हम ऋतुओं के हिसाब से मनाते हैं। और उनमें जो फल चढ़ता है या जो नैवेद्य जो हम चढ़ाते हैं वो भी ऋतु के हिसाब से ही होता है। तो इसमें मिट्टी के कलश की बहुत ज़्यादा प्रधानता होती है क्योंकि ये बहुत गर्मी भरा समय होता है, इसलिए इसमें हम मिट्टी के घड़े में जल भर के भगवान को रखते हैं। और अपने लिए भी अगर आप घर के लिए मटका ख़रीदना चाहते हैं ना, तो ये एक बहुत अच्छा समय है कि आप अपने घर के लिए मटका ख़रीदें और अक्षय तृतीया के दिन उसकी पूजा करके अपने घर में मटका रखें। और कलश रखना मतलब ये जो ठंडे पानी का जो कलश है, मतलब जो मिट्टी का कलश है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रधानता है। मतलब ये इसमें पानी भर के ज़रूर रखें। बाकी पूजा आप करें ना करें, कुछ और ख़रीदे ना ख़रीदे, एक मिट्टी का कलश ज़रूर ख़रीदें। बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इस तरह के कोई पात्र में किसी पीतल के, कांसे के, तांबे के पात्र में भी जल भर के रख सकते हैं, लेकिन प्रधानता जो है वो मिट्टी की होती है। उसके अलावा आप ना चांदी खरीद सकते हैं, आप स्वर्ण भी खरीद सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वर्ण बहुत महंगा हो चुका है तो सभी लोग इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आप चांदी की चीज़ें खरीद सकते हैं। आप चांदी के पायल, बिछिए, चांदी का सिक्का, आप चाहें तो माता रानी के चरण भी खरीद सकते हैं। लक्ष्मी चरण खरीदने की अक्षय तृतीया पर विशेष प्रधानता होती है। तो अगर आप चाहें तो चांदी के चरण खरीद लें, पीतल के भी आते हैं, तांबे के भी आते हैं। अगर आप चाहें तो लक्ष्मी चरण खरीदें, उनका पूजन करें और उनको मंदिर में रखें। इससे आपके घर में माता रानी स्थायी रूप से निवास करेंगी। इसके अलावा हमको आवश्यकता होगी ऋतु फल की। मतलब ये गर्मियों का पर्व है ना, तो इसमें खीरा, ककड़ी, आम, तरबूज, खरबूज, इन सब की विशेषता मानी जाती है। तो यही वाले जो ऋतुफल होते हैं इस पूजा में चढ़ाए जाते हैं। साथ ही भीगे हुए चने की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। गर्मियों के जितने भी पर्व होते हैं, चाहे वो वट सावित्री हो या अक्षय तृतीया हो, इसमें भीगे हुए चने ही चढ़ाए जाते हैं क्योंकि ठंड मतलब गर्मियों में हम जिन चीज़ों का सेवन करते हैं ना, उन्हीं चीज़ों का भोग भगवान को लगाया जाता है। तो भीगे हुए चने, अगर आपके पास चने नहीं हैं तो आप चने की दाल भी भिगा के रख सकते हैं, उसकी भी उतनी ही प्रधानता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो आप खरीद सकते हैं जो बहुत बजट फ्रेंडली है और इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, वो है कौड़ी। कौड़ी माता रानी को अति प्रिय है। साथ ही कहते हैं कि कौड़ी जो होती है ना, वो लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। तो कौड़ी आप लेके आएँ, उसका पूजन करें और उसको अपने मंदिर में रखें। चाहें तो आप उसको अपने लॉकर में भी पूजा के पश्चात रख सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हम खरीद सकते हैं वो है चांदी का हम कोई पात्र खरीद सकते हैं। अगर हमको कुछ नहीं खरीदना है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो आप भगवान के लिए भोग की कोई कटोरी खरीद सकते हैं, चम्मच खरीद सकते हैं। उस टाइप से आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं।
अक्षय तृतीया पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा की प्रधानता होती है और आज के दिन श्री हरि के सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है। अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है या फोटो है तो आप उसका पूजन कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी विराजते हैं तो आप उनकी भी विशेष सेवा आज के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा में हमें एक चीज़ और चाहिए होगी, वो है कलावा। मतलब कलावा जो है ना, वो कलश में लपेटने के लिए हमें चाहिए। साथ ही देवी देवताओं पर वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए भी हमें कलावे की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा हमें कुछ पंच तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हल्दी, रोली, चंदन, चावल, पुष्प, गंध, सुगंध। ये बेसिक चीज़ें, 4-5 चीज़ें जिनसे हम पूजा कर सकते हैं। दक्षिणा रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने पहले ही बताया कि दक्षिणा चीज़ों की पूर्ति करती है। और मैं जब छोटी थी ना, तो हमारे ननिहाल में इस समय ना गुड्डे गुड़िया मिलते हैं लकड़ी के या मिट्टी के, उनकी पूजा होती थी। दूल्हा दुल्हन मिलते थे छोटे छोटे से। मैं जब समर वेकेशंस में ननिहाल जाती थी तो नानी मेरे लिए ख़रीद के रखती थी। तो आज मुझे बात याद आ गई तो आपके साथ शेयर किया। और कॉन्सेप्ट तो उसका मुझे ज़्यादा नहीं पता कि वो क्यों होता था, बट वो करते थे उधर पे। और ये जो आप देख सकते हैं ना, श्री सूक्तम का पाठ है। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो श्री सूक्तम का पाठ आज के दिन कर सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और आज के दिन ठाकुर जी की जो विशेष सेवा की जाती है वो है चंदन सेवा। चंदन से ठाकुर जी को आज के दिन स्नान कराया जाता है, अर्थात आज के दिन हम ठाकुर जी को गंधोदक स्नान करा सकते हैं। आप चाहें तो सभी देवी देवताओं को गंधोदक स्नान कराएं, और आप चाहें तो ठाकुर जी को गोपी चंदन है ये, गोपी चंदन का भी लेप लगा सकते हैं। और आप चाहें तो ठाकुर जी को केसर युक्त जो दानेदार चंदन आता है ना, उसका भी लेप लगा सकते हैं। और ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है आज के दिन। तो आप जब पूजा करें तो ठाकुर जी को पूरा लंगोट पहना के और पूरे में चंदन से लेप लगा दें, और फिर उसके बाद कुछ देर बाद उनको पोंछ के वस्त्र पहना दें। लेकिन कुछ देर उस चंदन को आपको रखना है। इस चंदन जो है उससे ठंडक मिलती है और इसीलिए इस पूजा में इसकी विशेष प्रधानता है। और आज के दिन ऐसे ही ठाकुर जी की पूजा की जाती है। आप चाहें तो राधा रानी अगर आपके पास हैं, युगल छवि आप रखते हैं, तो उनके भी हाथों में और मस्तक पे उनके आप चंदन सेवा ज़रूर करें। आप उनको इत्र भी ज़रूर चढ़ाएं। आप गुलाब का, मोगरे का, जो भी ठंडे इत्र होते हैं, संदल का है, इस तरह से इत्र ज़रूर लगाएं। और आप माता लक्ष्मी को अगर आप चढ़ाना चाहते हैं ना, तो सुहाग ज़रूर चढ़ाएं। मैं माता लक्ष्मी की या माता दुर्गा की सभी देवियों की पूजा में मैं सुहाग अर्पित करना बहुत आवश्यक समझती हूँ। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि थोड़ा सा सुहाग, मतलब बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, महावर और दक्षिणा, इतना सुहाग आप ज़रूर चढ़ाएं। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो बस आप चूड़ी बिंदी चढ़ा दें, लेकिन आप सुहाग ज़रूर चढ़ाएं। सुहाग चढ़ाने से ना आपको कई गुना सुहाग बढ़ के प्राप्त होता है। और इस सुहाग को आप चाहें तो स्वयं भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा हम घर की लक्ष्मी उपयोग कर सकती है जो सामान चढ़ाते हैं। और आप चाहें तो किसी जो आपसे बड़े हों, जो आपके पावने हों, उनको आप दान दे दें। सास को, ननन को, भांजी को, इनको दान देने से ना विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये था आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। राधे राधे।